दोस्तों, क्या आप भी उनमें से एक हैं जिसने कैंडल स्टिक्स, इंडिकेटर्स, ओसिलेटर्स, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स एंड फिबोनाची रेशियोज सब कुछ ट्राई करके देख लिया, परंतु फिर भी इंट्राडे में कॉन्फिडेंस के साथ कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पा रहे हैं? तो इसका मतलब साफ है, आपके पास अपनी ट्रेडिंग एज की कमी है। ट्रेडिंग एज मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें जो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में रिपीटिटिवली अकर होती रहती हैं, परंतु फिर भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। ये वो चीजें होती हैं जिनको इनएक्सपीरियंस लोग मिस कर देते हैं। इस वीडियो सीरीज में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं वही छोटी छोटी चीजें जो मैंने अपने पिछले 20 सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में इकट्ठा की हैं, जिसको मैं ट्रेडिंग कॉमन सेंस भी बोलता हूं, आपके साथ शेयर करूं और आपको अपना ट्रेडिंग एज डेवलप करने में हेल्प करूं। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से, एंड स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको ना सिर्फ अपना ट्रेडिंग एज डेवलप करने में हेल्प करेगी, बल्कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने में भी हेल्प करेगी। तो स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं फटाफट आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे परफेक्टली ये स्ट्रेटजी ने काम किया है। तो हमारी जो आज की स्ट्रेटजी रहेगी, इसमें हम केवल प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। कोई भी इंडिकेटर्स या ओसिलेटर्स हम इसमें यूज करने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की, या फिर मैं बात करूं हमारे स्ट्रेटजी की, तो हमारी स्ट्रेटजी का नाम होगा पीक फेड शॉर्ट प्ले। पीक फेड शॉर्ट प्ले मतलब कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, जब मार्केट एक नया हाई हिट करती है तो उस टाइम हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। इसका सक्सेस रेट काफी हाई है एंड बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। तो पहले मैं ये स्ट्रेटजी के कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है एम्फेसिस की। आप देखिए, एम्फेसिस ने सुबह सुबह एक हाई लगाया, यानी कि एक पीक हिट किया 2915 का, एंड उसके बाद पूरा दिन इसने उस हाई को हिट नहीं किया, बल्कि एक नया लो लगा दिया। इसी तरीके से अगर बात करें हम टाटा कम्युनिकेशन की, सॉरी टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की, तो इसने भी सुबह सुबह एक हाई हिट किया एंड फिर ये लगातार गिरता चला गया। सुमितोमो केमिकल्स, इसमें भी सिमिलर बिहेवियर देखने को मिला। सुबह सुबह इसने एक हाई हिट किया एंड फिर दिन भर ये लगातार गिरते चला गया। फिर बात आती है यूबीएल की। यूबीएल ने भी सुबह सुबह एक हाई हिट किया एंड फिर लगातार गिरते चला गया। फिर बात आती है बी सॉफ्ट की। इसने भी सुबह सुबह एक हाई हिट किया एंड ये लगातार गिरते चला गया। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को ये सारे स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिन्होंने कुछ सिमिलर बिहेवियर विटनेस किया है। और सबसे बड़ी बात इन्फी की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, इन्फी ने भी सुबह सुबह एक हाई हिट किया एंड उसके बाद फिर ये लगातार गिरते चला गया। तो ये स्ट्रेटजी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है एंड इसका सक्सेस रेट भी काफी हाई है। एंड बात करें अगर स्टॉप लॉस की, तो रिलेटिवली काफी छोटा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सो दैट मैं स्ट्रेटजी के मेन कंपोनेंट्स आपके साथ शेयर करूं एंड आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब ये स्ट्रेटजी हम अडोप्ट करेंगे। तो गाइस, स्ट्रेटजी एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए आपको कोई सेकेंडरी इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल प्राइस एक्शन ही इनफ रहेगा ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए। एंड इसके लिए आपको कोई हाई लेवल के स्कैनर्स की भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको ये स्ट्रेटजी प्ले करने में हेल्प कर सकती है। तो जब भी एक ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, तो सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं जो आज पिछले दिन के हाई से गैप अप ओपन हुए हैं। मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखाए वो सारे स्टॉक्स ऐसे ही हैं जिनमें आज की ओपनिंग पिछले दिन के हाई से गैप अप ओपनिंग है। इन्फी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस भी 19 जुलाई को पिछले दिन के हाई से गैप अप ओपन हुआ। तो पहला रूल स्ट्रेटजी का यही है कि वी वांट टू सी अ गैप अप ओपनिंग अबव प्रीवियस डेज हाई। फिर हम वेट करेंगे कि जो पहली 15 मिनट का कैंडल बनेगा हमारे चार्ट पे, वो रेड कलर का कैंडल बनेगा। तो यहां से हमारा स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश हो जाएगा। पहले हम चाहते हैं कि आज की ओपनिंग पिछले दिन के हाई से ऊपर होनी चाहिए, एंड दूसरा क्राइटेरिया है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेड होनी चाहिए। अब हम वेट करेंगे एक ऐसी कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे। तो इन्फी में अगर हम बात करें तो जस्ट सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दिया। तो एट दिस पॉइंट वी कुड हैव एंटर्ड इनटू अ शॉर्ट सेल ट्रेड। आज का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था, एंड टारगेट यूजुअली हमारा रिस्क का डबल रहता है, या फिर 3:20 पे आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पुराना एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, 18 जून को
इसी साल में 18 जून को ओएनजीसी ने ये स्ट्रेटजी को ट्रिगर किया था। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पिछले दिन के हाई से ऊपर होनी चाहिए एंड इसका कलर रेड होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि 18 जून को जब ओएनजीसी ओपन हुआ तो ये गैप अप ओपन हुआ एंड फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसने रेड फॉर्म करी। तो जैसे ही इसके लो के नीचे अगली कैंडल ने क्लोज किया, वी एंटर्ड इनटू अ शॉर्ट सेल ट्रेड। इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड टारगेट हमारा रिस्क का डबल रहेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 4 जुलाई 24 को ये स्टॉक पिछले दिन के हाई से ऊपर गैप अप ओपन हुआ। पहले 15 मिनट की कैंडल इसने रेड कलर की फॉर्म करी एंड उसके बाद हमने वेट किया कि जब एक कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग प्रोड्यूस करे। तो ये देखिए यहाँ पे जाके करीब करीब 10:15 पे इसने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज प्रोड्यूस किया। एट दिस पॉइंट वी कुड हैव एंटर्ड इनटू अ शॉर्ट सेल ट्रेड एंड हम देख सकते हैं कि दिन भर ये स्टॉक लगातार गिरते चला गया। तो बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है एंड एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये स्ट्रेटजी का ये है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो एक पैटर्न हम यूज करते हैं जिसको जनरली हम लोग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। बेरिश एंगल्फिंग में हम देखते हैं कि प्रीवियस कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है। लेट मी फॉर्म इट। तो फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होती है जो ग्रीन कैंडल के से हायर ओपन होती है एंड इसके ओपनिंग से नीचे क्लोज होती है। कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता है। तो हमारी ये जो स्ट्रेटजी है जिसको हमने पीक फेड शॉर्ट प्ले बोला है, तो ये स्ट्रेटजी में जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड पहले 15 मिनट में मार्केट अपने उस गैप को होल्ड करने में फेल हो जाती है तो हम एक शॉर्ट सेल ट्रेड प्लान करते हैं। एंड जैसे जैसे प्राइस नीचे मूव करता है एंड इन केस अगर प्राइस पिछले दिन के ओपन से नीचे क्लोज करने में मैनेज करता है तो इस बात की हायर लाइकलीहुड है कि अगले दिन भी जो प्राइस है वो नेगेटिवली परफॉर्म करेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं एंड साथ साथ अगर आज का क्लोजिंग लगता है कि पिछले दिन के लो के नीचे आने वाला है तो उस केस में हम ये स्ट्रेटजी को नेक्स्ट डे के लिए भी कैरी कर सकते हैं। तो अब मैं फटाफट आपके साथ ये स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स शेयर कर देता हूं सो दैट आप उन रूल्स को शॉर्टली लिख के रख लें एंड नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट आपके सामने बनाए तो आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकें। तो ये देखिए ये रूल्स हैं स्ट्रेटजी के। तो फर्स्ट रूल है आज की ओपनिंग पिछले दिन के हाई से हायर होनी चाहिए, मतलब गैप अप ओपन होना चाहिए पिछले दिन के हाई से ऊपर। पहली 15 मिनट की कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए। थर्ड रूल है नाउ वेट फॉर ए कैंडल दैट प्रोड्यूसेस क्लोज बिलो फर्स्ट कैंडल्स लो। ये इमीडिएट सेकंड कैंडल भी हो सकती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब दिन में किसी भी टाइम पे जब फर्स्ट 15 मिनट का लो ब्रेक होगा तो वी कैन गेट इनटू अ सेल ट्रेड। तो कंफर्मेशन जब मिल जाए यानी कि क्लोज प्रोड्यूस हो जाए फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे तो वी कैन गेट इनटू अ सेल ट्रेड। आज का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जा सकता है। जितना रिस्क लेंगे टारगेट हमारे रिस्क का डबल होगा। यूजुअली देखा गया है कि अगर गैप अप फेल होता है किसी भी सेशन में तो मार्केट इमीडिएटली पिछले दिन के क्लोज को एंड पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज के मिड पॉइंट को टच करने की कोशिश करती है एंड पिछले दिन के मिड पॉइंट के नीचे अगर होल्ड करना शुरू कर दे तो उस केस में फिर एक नया लो लगाने की भी कोशिश करती है। तो टारगेट हमारे रिस्क का डबल रहेगा एंड ट्रेड की वैलिडिटी केवल इंट्राडे रहेगी। तो 3 बजे तक या फिर 3:10 तक आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर हमें आज का क्लोज लगता है कि पिछले दिन के ओपन से या फिर पिछले दिन के लो से नीचे प्रोड्यूस होने वाला है तो उस केस में हम अपनी ये स्ट्रेटजी को अगले दिन तक भी कैरी कर सकते हैं। अब फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप ये स्ट्रेटजी प्ले करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो एक ट्रेंड बार बने तो ज्यादा प्रीफरेबल है। यहाँ पे ट्रेंड बार का मतलब ये है कि जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो डोजी या फिर इनडिसाइसिव टाइप की कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर वो ट्रेंड कैंडल है यानी उसकी बॉडी पूरी लेंथ का 60% या उससे ज्यादा है तो ट्रेंड कैंडल कंसीडर करी जाएगी। तो ट्रेंड कैंडल है तो वो ज्यादा प्रीफरेबल है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्ट्रेटजी में मार्केट जैसे ही एक नया हाई लगाती है तो हम उस नए हाई को फेड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट बुलिश डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट मूव विटनेस कर सकती है। तो ऐसे में आपको ज्यादा लॉसेज होने के भी चांसेस हैं। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप ये स्ट्रेटजी में एंटर करो
तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड अगर पहले 15 मिनट के कैंडल की रेंज पिछले पूरे दिन की रेंज से 2 गुना है, यानी कि ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे केस में आपका जो रिस्क ऑफ स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऐसी सिचुएशंस में हमें वो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और ये स्ट्रेटजी में ट्रेड हमें तभी करना चाहिए जब स्टॉप लॉस का रिस्क हमारे लिए अफोर्डेबल हो, है ना। मैं मानता हूं कि स्ट्रेटजी का सक्सेस रेशियो काफी हाई है, बट फिर भी मेरा मानना यह है कि अगर स्टॉप लॉस का रिस्क आउट ऑफ पॉकेट है मेरे लिए, तो ऐसे ट्रेड्स मैं जनरली एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं करता हूं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कभी भी ऐसे ट्रेड में एंटर ना करें जिस ट्रेड का आपके पास प्रॉपर एग्जिट ना हो, फिर वो भले ही इन केस ऑफ टारगेट हो या फिर इन केस ऑफ स्टॉप लॉस हो। तो आज की स्ट्रेटजी के लिए इतना ही। गाइज, अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि आने वाले कुछ और वीडियो सीरीज में मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड उसके बाद इन सारी स्ट्रेटजीज का मैं आपको एक स्कैनर भी बना के दूंगा, यानी कि जब आप आओगे तो पहले से ही, पहले 10-15 मिनट में ही ऐसे स्टॉक्स को आप स्कैन कर लोगे जो हमारे ये स्ट्रेटजीज के क्राइटेरिया के साथ मीट करते हैं, एंड फटाफट आप अपने ट्रेड्स को डिप्लॉय कर पाओगे। बट ऐसा करने के लिए मैंने एक टारगेट रखा है कि जब हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इन सारी स्ट्रेटजीज के स्कैनर्स आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगा। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल पे इन्वाइट करें। That's it for today. Thank you for watching. Stay connected for more such videos.